अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज मुदस्सिर जाज। और आज के हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे कि हमारे डेटाबेस के अंदर अक्सर हमें इस तरह जरूरत पड़ जाती है कि पूरे के पूरा जो हमारा कॉलम पड़ा होता है, ठीक है, कॉलम के अंदर जितनी वैल्यूज होती हैं हमें जरूरत अक्सर पड़ जाती है कि हमें उन सब का सम चाहिए। तो अब सम करने के लिए हम लोग अपनी भी इधर मतलब कोड लिख सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि डेटाबेस के अंदर से ही सम होकर हमारे पास आ जाए। तो ये काम किस तरह हो सकता है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। एक मिनट, हम लोग अब डेटाबेस में चलते हैं। मेरे पास ये डेटाबेस बनी हुई है, मैं इसे कोई एडिट कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। मेरे पास ये रिकॉर्ड है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसको भी डिलीट कर देते हैं। और इसके अंदर मैं इधर से डाटा को इंसर्ट करवा रहा हूँ। बल्कि एक काम करते हैं, ये जो इमेज है इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है। आईडी खुद ले लेगा। अच्छा, अब नेम के अंदर हम वैल्यूज देते हैं इसको इंटीजर की, ठीक है। तो एक दफा पहले चेक कर लें कि नेम वार चार के अंदर क्या है हमारा। अब देखिए, नेम हमारा टेक्स्ट है तो हम इसको भी जरा इंट बना लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसके अंदर सिंपल डाटा इंसर्ट करने लगा हूं और मैं कोई काम भी नहीं करने लगा। डाटा में इंसर्ट करता हूं, मैं कहता हूँ 12। 12 हो गया, 14 हो गया। अच्छा देखिए, हमारे दो डाटा ऐड हो चुके हैं शायद। अच्छा ये देखें, हमारे दो डाटा, ये तो हमारी आईडी होगी, आईडी को आप लोग छोड़ दें, हमारे नेम के नीचे दो डाटा ऐड हुए हैं, 12 और 14। आप लोग ये कंसीडर करो, यहाँ पर आपके कॉलेज के बच्चे हैं और 1000 कॉलेज के बच्चे हैं, ठीक है। अब आप सब ने, आप क्या करते हैं, आपको उन सब की जितनी फीस उन्होंने सबमिट कराई है उन सबको आप चाहते हैं कि हमारे पास कैलकुलेट होकर आ जाए, उसका सम हमारे पास आ जाए। तो आप लोग वो सम किस तरह निकाल सकते हो। तो हम लोग पहले देखते हैं हम लोग उसका सम कैसे निकाल सकते हैं, फिर हम लोग देखेंगे ये टोटल नंबर ऑफ रोज हम किस तरह निकाल सकते हैं। पहले अब हमने क्या करना है, हम दो चीजों को ऐड करके देखते हैं कि हम इनको ऐड किस तरह कर सकते हैं डेटाबेस के थ्रू, क्वेरी के थ्रू, ठीक है। तो हम, ये छोटी सी लॉजिक है, इसकी कोई इतनी बड़ी लॉजिक नहीं है, हम लोग वो देखते हैं। अच्छा, पीएचपी का एक फंक्शन होता है सम के नाम से। पीएचपी हमें अपना एक फंक्शन देता है सम के नाम से, वो क्या करता है, दो चीजों का सम निकाल कर हमें दे देता है। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक दफा। सिंपल सम में, सम के अंदर हमने लिखना होता है पीएचपी का। तो क्या करता है, हमें वो दो चीजों का सम निकाल कर दे देता है। जिस तरह ये देखें, ये एरे का सम है तो इसने हमें एरे का दो सम निकाल कर दे दिया, ठीक है। इस तरह हमारे पास सिंपल सम भी होता है, ये तो इसने एरे का सम बताया। एक हमारे पास सिंपल सम होता है, वो क्या करता है, उसके अंदर जो चीज हम लोग देते हैं वो हमें सम निकाल कर दे देता है, उसका मतलब जमा करके दे देता है। तो अब ये काम किस तरह होता है, मैं ये जो चीज है इसको, मैं इस पर अपने पुराने कोड को सारे को डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो हम लोग इधर अपना न्यू कोड लिख लेते हैं। अब हमें सिर्फ पीएचपी के कोड की जरूरत है तो मैं इधर न्यू कोड लिख रहा हूँ। तो देखो आ यार, बेबी डॉट पी एच पी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने लेना है सम। किस चीज का सम लेना है, हमने लेना है इस जो हमारा ये जो नेम वाला कॉलम है, हमें इसका सम चाहिए। हमने इसके ऊपर सम का फंक्शन बेसिकली अप्लाई करना है। तो हम लिखते हैं डॉलर साइन क्यूरी, सिलेक्ट करो। सिलेक्ट सिलेक्ट क्यों करना है, सिलेक्ट करना ही करना है क्योंकि हम डाटाबेस से कोई चीज सिलेक्ट कर रहे हैं, उसको यूज करने लगे हैं, ठीक है। आगे क्या करो, हमें नेम का एट्रीब्यूट चाहिए। तो मैंने आपको बताया था, अगर सिलेक्ट स्टैटिक आप लोग यूज करते हो तो उसका मतलब होता है जितना डेटाबेस के अंदर सारा रिकॉर्ड पर होता है ना, उस सबको उठा लेता है। आप लोग सिर्फ एक चीज को भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो। अब देखें, जैसे हमारा नेम था तो आप लोग इस तरह नेम को लिख सकते हो। इसके ऊपर बेशक ये आप लोग लगा लिया करो, ठीक है। ओके, सिलेक्ट स्टैटिक किधर से करो, सिलेक्ट फ्रॉम, क्या नाम था हमारा, फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट से करे सिलेक्ट। अच्छा, अब देखिए हमने क्या किया, हमने कहा कि हमारा जो स्टूडेंट वाला टेबल है ना, उसमें से जो नेम वाला कॉलम उसको सिलेक्ट कर दो। सिलेक्ट तो इसने कर लिया। अब हम चाहते हैं, हम इसका सम चाहिए, ठीक है। तो अब हमने इसके ऊपर सम अप्लाई कर, सम अप्लाई कैसे करना है, सिंपल। इसके ऊपर आप लोग पीएचपी का फंक्शन जो हमारा होता है सम को, वो आप लोग लगा देना है।
ठीक है। पीएचपी का फंक्शन हमारा जो सम होता है वो हमारा इसके ऊपर लगा, ये क्या करेगा, हमारा जो नेम वाला कॉलम है ना उसका हमें सम दे देगा, मतलब उसके सब को जमा करके हमें बता देगा। ठीक है, ये बस इतना काम करेगा, क्योंकि हम चाहते भी हैं तो हमें इतना काम कर। आगे अब हमें क्या करना है, सिंपल इसको रन करना है क्यूरी को। तो क्यूरी को रन करने के लिए हमें पता है MySQL क्यूरी। अच्छा, अब हम लोगों ने देखें ये हमें सबका सम तो निकाल के दे देगा। अब देखिए हम इसके ऊपर वाइल लूप ही लगाना पड़ेगा। वाइल लूप क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास डाटा 1000 बच्चों का भी हो सकता है, 2000 बच्चों का भी हो सकता है। तो हमें सारा का सारा, जिस तरह हम लोग अपना डाटा शो करवाते थे तो वाइल लूप लगाते थे। वाइल लूप लगाने का मकसद ये होता था कि जब तक उसको डाटा मिल रहा है वो हमें डाटा शो करवाता रहे, जब तक कंडीशन ट्रू रहती है वो हमें हमारा रिजल्ट देता रहे। तो वाइल लूप हमें लगाना इसलिए जरूरी है ताकि हमें सारा का सारा डाटा मिल सके, जब तक उसके अंदर डाटा पड़ा है उन सब को आपस में सम करता रहे और एंड पर आकर हमें उसका टोटल बता दे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वाइल लूप लगाएंगे। वाइल लूप क्या नाम, चले रन कह देता हूँ मैं, और फिर से वही MySQL fetch assoc ब्रैकेट आ गई। अब हमने सिंपल किया कि इको करवाना है। इको क्या करवाना है हम लोगों ने, $run। अब देखिए, अच्छा अब हम जो कि हमेशा एरे की फॉर्म लिखते हैं तो हमें एरे ही लिखनी है इधर भी। एरे क्या हमें सम करवाओ, हम इस दफा ये वाला प्रिंट करके दो। अब क्या होगा, हमने सिलेक्ट किया, हमने सिलेक्ट किए जो एक खास कॉलम ले लिया, कॉलम के ऊपर हमने सम का फंक्शन लगाया, उन सबको सम कर देगा। फिर हमने सिंपल क्यूरी चला के वाइल लूप लगाया। वाइल लूप क्यों लगाया, वाइल लूप इसलिए लगाया कि जब तक उसको रिजल्ट मिलता रहेगा आगे से आगे उन सब के ऊपर सम का फंक्शन लगाता रहेगा। और एंड पर हमने क्या किया कि हमने अपना इको करवा दिया कि हमारा जो नेम है इसको इको करवा दो, उनका सम लेकर इको करवा दो। अब चलते हैं अपने डेटाबेस में, सॉरी अपने पेज पर चेक करते हैं क्या इसने हमें दिया है 26। तो चलते हैं जरा अपने डेटाबेस में, देखते हैं क्या 26 से हमारा सम बनता है। तो 4 2 6 हो गया, एनवायरमेंट 2 होगा। ठीक है, तो हम बिल्कुल सम ठीक दिया। हम एक काम करते हैं, इसके अंदर कोई और डाटा इंसर्ट कर चेक कर लेते हैं। हम इसके अंदर 200 में ऐड कर रहा हूँ ताकि आप लोग कन्फियर दोनों में 200 ऐड हो चुका है। देखिए 200 ऐड हो गया, देखें 226 इसने हमें रिजल्ट दे दिया। तो इस तरह आप लोग ओवरऑल जो होता है टोटल आप लोग सम निकाल सकते हो रोज का। ये हमें कहाँ पर जरूरत पड़ता है, जब आप लोग को कोई वेब ऐप बनाने लगते हो या कोई सिस्टम वगैरह बनाने लगते हो, जहाँ पर आपको देख अक्सर अगर मैं किसी, हाँ कॉलेज के समय आप लोग कोई वेब ऐप बनाने लगे हो, कॉलेज वाले आपसे वेबसाइट बनवाते हैं और कहते हैं कि हमें पूरी मंथ के एंड पर ना सारे बच्चों की फीस का टोटल भी चाहिए। मैं आपको एक प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ ये वाली, कि वो लोग कहते हैं कि हमें सारे बच्चों की जो फीस है उन सबका टोटल चाहिए मंथ के एंड पर। तो आप लोग क्या करोगे, हम लोग एक बटन लगा दोगे, बटन में जैसे वो मंथ बाद क्लिक करेगा ऑटोमेटिकली सबका डेटाबेस में जाएगा, उस पूरे के पूरे फी वाले कॉलम को जमा कर देगा और उनके पास उसका रिजल्ट निकल आएगा। तो इस तरह देखिए 4 लाइन को कोड से आप लोगों के पास पूरे के पूरा उसका सम निकल आएगा। ठीक है, इस तरह आप उसका सम निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि ओवरऑल हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स टोटल। ठीक है, मतलब क्या, देखिए आप लोग कंसिडर कर लो कि ये देखें ये जो है ना ID 16 17 18, ये रोल नंबर समझ लो कि 3 हमारे पास स्टूडेंट्स जो हमारे कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं। तो ये हमें किस तरह पता चलेगा कि 3 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ये हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए भी PHP के एक अपना फंक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं MySQL नमरो। वो क्या करते हैं, हमें ओवरऑल जो होती है ना हमारा जो हमारा मतलब रोज होती है पड़ी डेटाबेस के अंदर, उन सब को हमें काउंट करके बता देता है। ठीक है, कैसे करता है वो भी देखते हैं। मैं इधर ही यूज कर रहा हूँ नीचे, सिलेक्ट हमारी ऑलरेडी हुई हुई है तो हम इसी सिलेक्ट को यूज कर लेते हैं ताकि हमें बार बार लिखना ना पड़े। और हमारी क्यूरी रन भी हुई हुई है। ठीक है, अच्छा ठीक है, हमारी सिलेक्ट भी हो रही है, क्यूरी रन भी है। अब हमने इसके ऊपर सिंपल क्या करना है, इसके ऊपर हमने फंक्शन लगा देना है कि
अच्छा ये फंक्शन है MySQL num ये क्या काम करता है, ये हमें ओवरऑल जितना हमारा डेटाबेस में रोज पड़ी होती है उन सब रोज को ऐड करके हम बता देता है कि आपकी ये रोज है, इतनी रोज है, 4 रोज है, 5 रोज है, 6 रोज है, ठीक है। तो ये चीजें मैं आपको जो करवा रहा हूँ शायद ये भी आप लोगों को लगे कि ये जरूरत होगी कोई नहीं, लेकिन आप जब आगे जाकर प्रैक्टिकल में काम करो तो आपको पता चलेगा कि ये चीज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो ये होगा हमारा, इसको हम के ना रोज होगा। इसके अंदर हमने क्या पास कराना है, इसके अंदर आपने $रो पास करवाना है ये। और इसको हम इको भी करवा लेते हैं क्योंकि हम अपनी स्क्रीन पर शेयर करना है इको। इसको रन करके चेक करते हैं फिर क्या रिजल्ट आता है। क्या कह रहा है जी, अनडिफाइंड वेरिएबल MySQL नम रोज ऑन लाइन 10। ये कह रहा है कि अनडिफाइंड वेरिएबल है आपके पास। वैल्यू ऑफ टाइप नल इज नॉट लेबल। ठीक है, लाइन 10 पर हमारे पास कोई एरर है, तो लाइन 10 को हम लोग देखते हैं। एक काम करते हैं हम लोग, हम लोग इसको भला किसी वेरिएबल में स्टोर करा के चेक करते हैं, शायद ये इशू आ रहा है। वेरिएबल ले लेते हैं टोटल के नाम से। अब चेक करते हैं। अच्छा सेम एरर हमारे पास आ रहा है $MySQL। क्यों आ रहा है टोटल MySQL? ओके 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 ओके, ये देखें, ये तो इसका फंक्शन था और हमने इसके साथ $साइन लगाया हुआ। $साइन तो ये नहीं था, ये तो इसका अपना बिल्ड इन फंक्शन है। तो ये छोटी छोटी गलती होती है जो बंदा कर जाता है, तो इनको थोड़ा मायने में रखा करें। जो हमारे पास क्या था, इधर हमारे पास ये बिल्ड इन फंक्शन है, ये क्या करता है, हमें ओवरऑल जो रोज पड़ी होती है उनको हमें काउंटिंग करके बता देता है। तो हमने इसके साथ $साइन लगाया, तो $साइन नहीं लगता क्योंकि ये इसका बिल्ड इन फंक्शन है। ठीक है, आप रिफ्रेश कर चेक करते हैं तो इसने बोला 1। अच्छा ओके, इसने 1 क्यों बोला, 1 इसलिए बोला इसने कि हम लोग सिंपल सम में से नेम ले रहे हैं, हम लोग स्टैरिक ले लेते हैं इसको भी के लिए। स्टैरिक ले लेते हैं, मैं इस चीज को जो इको है ये खत्म कर रहा हूँ ताकि आपको रिजल्ट मिक्स ना हो। $साइन स्टैरिक, हमने सारा का सारा डाटा सेलेक्ट कर लिया, उसको रो को दे दिया, आप सेव कर चेक करते हैं। अच्छा अब इसने हमें 3 दिए हैं। डेटाबेस में कितनी रोज है हमारे पास, हमारे पास डेटाबेस के अंदर 3 ही रोज पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये डेटाबेस के आप लोग रोज वगैरह को काउंट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। इसके अंदर बस हमारा यही है, मैंने आपको बताना था कि किस तरह आप लोग रोज काउंट कर सकते हो और किस तरह आप लोग ओवरऑल जो किसी कॉलम का उसका अपना सम ले सकते हो।